हेलो दोस्तों, इंस्टा एम्पायर की ये स्टोरी नक्श और अनिका के प्यार और उनके बीच में हुई बिजनेस डील को लेकर बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नंदिता पर नज़र डालने के बाद नक्श का ध्यान पूरी तरह से अब अपने चाय के कप पर था। नक्श ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये कल्याणी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने और परिवार के बाकी लोगों को भेज देकर वो क्या चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो शायद एक बात नहीं जानती है कि मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूँ। बदकिस्मती से नक्श ने मन ही मन सोचा और अपने चाय का कप पूरी तरह से खाली कर दिया। जावेरी खानदान में पल्लवी का भी बहुत बड़ा दबदबा था, क्योंकि वे अनिका से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पूरी सूरत में पल्लवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कुछ मजनू सुबह से लेकर शाम तक पल्लवी को देखने में बैठे रहते थे। आज तक कभी भी किसी ने भी पल्लवी को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये पहली बार था कि नक्श ने पल्लवी को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था। पल्लवी भी मेम्बू अंकल की तरह ही भानुशाली ग्रुप के आलिशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। सभी एम्प्लॉयज़ की नज़र पल्लवी पर ही थी, क्योंकि पल्लवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब नंदिता ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया तो ये पल्लवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज़ के साथ जब पल्लवी जावेरी खानदान के मेंशन लौटी और जो कुछ भी हुआ उसे कल्याणी के सामने बयां किया, तो कल्याणी का चेहरा गुस्से से झटपटा उठा और गुस्से से तिलमिला उठी थी। लेकिन दूसरे पहलू को देखे तो कल्याणी पूरी तरह से हेल्पलेस थी और अब उसे अनिका को कॉल करने के अलावा कोई और भी ऑप्शन नहीं बचा था। अभी दूसरी तरफ अनिका अपनी मम्मी के साथ चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। 2 दिन बाद चित्रा के भाई यानी अनिका के मामा कनाडा से आ रही थी। अनिका के डैड के जाने के बाद अनिका के परिवार की देखभाल उसके मामा ने ही की थी। जावेरी खानदान ने तो उसके लिए डैड का सब कुछ वापस ले लिया था और अनिका और चित्रा को एक तरह से अकेला कर दिया था। वो तो भला है अनिका के मामा की, जो उन्होंने पूरी तरह से संभाला, अनिका को पूरी फंडिंग दी जिससे उसकी अंजी ऑपरेशन की शुरुआत कर सके। उसके मामा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया कि अब अनिका के लिए कुछ भी मांगने में बड़ी शर्म आती है। इतनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसने अपने मामा से हेल्प नहीं मांगी। अब जब वो 2 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं तो दोनों माँ बेटी अपने मामा को खास सरप्राइज़ देना चाहती थी और इसी वजह से शॉपिंग अभियान चल रहा था। इसी बीच अचानक से जब अनिका का फ़ोन बजा और अनिका ने अपना फ़ोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल कल्याणी की तरफ से आ रहा है। अनिका और चित्रा ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउड स्पीकर पर लगाया, हेलो दादी। फ़ोन की दूसरी तरफ से कल्याणी की आवाज़ आई। हालांकि कल्याणी का टोन कुछ अजीब साउंड कर रहा था। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? अचानक से जब अनिका को ये सब सुना तो वो कठोर और सख्त बनते हुए बोली। हमेशा कठोर रहने वाली कल्याणी आज रिक्वेस्ट कर रही है। वो तो अनिका से जैसे ही ख्याल चित्रा को आया उससे रहा नहीं रहा और तुरंत ही उसने कहा, मम्मी जी, आपको इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप बेफिक्र बताइए, वो ज़रूर करेगी। ये सुनते ही अनिका पूरी तरह से नाखुश हो गई और उसने अपनी माँ चित्रा को देखा। हालांकि अनिका ने कुछ भी नहीं कहा था और कल्याणी के बोलने का इंतज़ार करने लगी। बेटा, बात ऐसी है कि जो हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में चल रहा है, जो कॉरपोरेशन हुआ है, उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका ही हैंडल करेगी। अनिका को कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल्याणी ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और बस वो चाहती थी कि अनिका ये सब करे। हालांकि कल रात को जो कुछ भी नक्श ने कहा वो अचानक से अनिका के दिमाग में घूमने लगा और इसी के साथ अनिका अपने दांत पीसने लगी। अनिका ने एडवांटेज उठाना चाहा और चित्रा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत ही अनिका ने फ़ोन को लाउड स्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी दादी, पर आपने ये मैटर मेम्बू अंकल को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब ये सब उन्हें ही हैंडल करना चाहिए।
तो अब आपको उनकी जगह किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को सारे प्रोसेस बता देने चाहिए, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। चलिए दादी, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जय श्री कृष्णा। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया था। चित्रा घूरते हुए अपनी अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई थी। अनिका, ये क्या बोल दिया तूने? तुझे पता भी है इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? चित्रा को अनिका की हरकत पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो भी लगातार अनिका को ही घूरे जा रही थी। चित्रा के हिसाब से तो अनिका ने हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी, जिसमें कल्याणी ने तो सामने से ही कॉल किया था और करती भी क्यों नहीं, लेकिन अनिका ने तो पल्ला ही झाड़ दिया था। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अपने फ़ोन के साथ अनिका स्टोर से बाहर निकल गई थी। चित्रा अनिका को कॉल करना चाहती थी, लेकिन अभी चित्रा की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपने पैर पटकते हुए चित्रा ने कुछ समय अनिका को अकेला छोड़ दिया था। अनिका बाहर निकलते ही इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहाँ भी बैठने की जगह मिली थी वहाँ जाकर बैठ गई और सबसे पहले अपने फ़ोन में नक्श के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ नक्श फ़ोन पर कार्तिक से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में मिलकर करते हैं। जैसे ही नक्श ने कॉल रखा, वैसे ही उसने देखा कि अनिका ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था और वो मुझे कह रही थी कि मुझे अब भानुशाली ग्रुप के साथ मुझे ही अब हैंडल करना होगा और मुझे ही कॉर्पोरेशन करना है। मैंने तो उन्हें मना कर दिया। आप बताओ मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। जब नक्श ने ये सारे मैसेज पढ़े तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। नक्श को अच्छा लग रहा था कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल दोबारा तुमसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन तुम तब तक एग्री नहीं करना है जब तक कि वो तुम्हारे फ़ायदे की बात नहीं करती। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब कुछ वो तुम्हें दे। इस मैसेज को भेजने के बाद नक्श ने अपना फ़ोन जेब में डाला और अपने ऑफिस से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नक्श की सवारी सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ ही बढ़ रही थी। क्या होगा आगे? क्या अब कल्याणी अनिका को कैसे मनाने वाली थी? क्या नक्श की बात मानकर अनिका का फ़ायदा होने वाला था, या धीरे धीरे इस तरह नक्श और अनिका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट के इंस्टा एम्पायर स्टोरी।